अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तज़मीन जावेद। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब जो कि JUIF के सरबराह हैं, उन्होंने 2 रोज़ पहले कसूर के अंदर पंजाब के एक शहर में एक सियासी रैली से खिताब करते हुए फरमाया कि कौन सा आप एहसान कर रहे हैं कौम पर और आपको तो इसकी बद में तनख्वाह मिलती है। एक गैर हसास बयान और जिस पर एक तरह से तमाम सियासी जमातों ने उन पर तनकीद की है। उन्होंने ये हवाला दिया है पाकिस्तान अफवाज के उन नौजवानों के हवाले से कि जो बॉर्डर्स पे अपनी शहादतें देते हैं और इस मुल्क की सलामती के लिए बहुत ही कलीदी किरदार अदा करते हैं और एक फ्रंट लाइन पे सबसे पहले खड़े होते हैं। यानी ये कि जब दहशतगर्द आता है और अफगानिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन होती है पाकिस्तान पर, तो सबसे पहले जो आप समझिए दीवार जिसको मिलती है वो हमारी पाकिस्तान फौज के वो नौजवान हैं और वो ऑफिसर्स हैं जो कि वहाँ पे डिप्यूटेड होते हैं। सोचिए इस चीज़ को, तो क्या इन पार्लियामेंटेरियंस को पैसे नहीं मिलते? या मौलाना फजल रहमान साहब भी पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, माशाल्लाह उनके जो साहबजादे हैं वो भी जो है वजीर भी रह चुके हैं और बहुत से हवालों से उन्होंने भी बहुत मराहत ली हैं। तो बात यह है कि उसकी मद में अगर किसी को पैसा मिलता है तो क्या उसके जरिए से हम ये कहें कि जो उसका मकसद है कि जिसके जरिए से वहां पे वो गया है और अपनी कुर्बानियां दे रहा है और अपनी जवानियां जो है वो इसके अंदर जो है एक तरह से लुटा देता है। और कितने ऐसे बच्चे हैं जो 18, 20, 22 साल के होते हैं वो शहीद हो जाते हैं। कितने ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनकी अभी फैमिली अभी शादियां हुई हैं और फिर भी वो अपनी शादियों के 1-2 महीने बाद भी जब एक कौम की ड्यूटी की बात आती है वो सरहदों पे जाते हैं और वहां जाके कुर्बानियां देते हैं। तो एक तरह से मौलाना फजल रहमान साहब ने एक इनसेंसिटिव बात की है, मेरे ख्याल से गैर हसास बात है और वो एक सीजन पॉलिटिशियन है। आई होप कि वो इस बयान पर जो है नजरसानी करेंगे, रिकंसिडरेशन करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी इस बयान की तनकीद की है और कहा है कि ये गैर हसास बयान। उन्होंने कहा है कि इख्तलाफात हो सकते हैं और बहुत से हवालों से पॉलिसीज पे भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन शहादत जो है वो एक ऐसी चीज है कि कोई जो है इंसान किसी कॉज की वजह से ही अपनी जान देता है। सिर्फ पैसा उसके पीछे मकसद नहीं होता। पैसा कैसे हो सकता है मकसद? सोचिए अगर कोई इंसान बॉर्डर पे खड़ा हुआ है और एक सिक्योरिटी जोन पे खड़ा हुआ है जहां पे हर रोज धमाके हो रहे हैं, जहां पे हर रोज शहादतें हो रही हैं, तो वो अपनी जान का ही सोचेगा। वो जान देता है, अपनी कुर्बानियां देता है, मुल्क के लिए कुर्बानियां देता है। हमारे बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारे जो फौजी अफसरान हैं, हमारी पुलिस फोर्सेस हैं, हमारे कांस्टेबल्स हैं, हमारे जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग, FC है, वो कुर्बानियां दे रही है। कि बहुत से लोगों को तनख्वाहें मिलती है, एक और नुक्ता ले लीजिएगा, लेकिन वो शायद अपनी ड्यूटियां सही से परफॉर्म नहीं करते। और आखिर में मौलाना फजल रहमान साहब के पूरी तकरीर के अंदर मुझे कहीं, अगर किसी को है, किसी के पास है तो मुझे लाके दिखा दे, कहीं पर भी ये तस्करा नहीं मिला कि अफगानिस्तान से कैसे दहशतगर्दों को सपोर्ट मिलती है। यानी ये कि TTA तहरीक तालिबान अफगानिस्तान कैसे फितनतुल खवारिज को सपोर्ट करते हैं। एक बयान अगर किसी के पास है वो मुझे लाके दिखा दीजिए। हो सकता है कि हम इस चीज को बैलेंस करने की कोशिश करें, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट डज नॉट लुक अ बैलेंस स्टेटमेंट।